इमेजिन एक प्लेनेट जहाँ तुम्हारा स्पेसशिप एक तरफ से मेल्ट हो रहा है और दूसरी तरफ से ठंड में चिपक गया है। वन प्लेनेट, टू एक्सट्रीम मूड्स, नो चिल लिटरली। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये मर्क्यूरी है। सर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट पर सबसे तेज और सबसे जिद्दी। ये सन के बिल्कुल पास है, फिर भी इसके पोल्स पे आइस है और रात में इतना फ्रीजिंग है कि अंटार्कटिका भी शर्मा जाए। So let's come back to the real question. Can Mercury really melt your spaceship and freeze your back at the same time? चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं फुल मर्क्यूरी स्टाइल में। फुल हीट, फुल फ्रीज और फुल धमाका। तो सबसे पहले मर्क्यूरी को ठीक से जान लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट, इसका डायमीटर है 4879 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ये हमारे सन से सबसे नज़दीक है। इसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन है ऑलमोस्ट 58 मिलियन किलोमीटर। पर इसकी साइज पे मत जाइए क्योंकि ये छोटी चीज़ बड़ी गर्म है। इसका डे टाइम टेम्परेचर अप टू 430 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और नाइट टाइम में इसका टेम्परेचर अप टू -180 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यानी कि आपका स्पेसशिप दिन में पूरी तरह रोस्ट हो जाएगा, फुल एल्यूमिनियम फॉयल बन जाएगा और रात में इतना जम जाएगा कि बंद भी हो सकता है। तो अगर आप इमेजिन करिए कि आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपका फेस ओवन में है और आपकी बैक फ्रीज़र में है, ऐसी जगह है ये, मतलब प्लैनेट वर्जन ऑफ मूड स्विंग्स। अच्छा, तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर का रीज़न क्या है? पहली बात तो ये, मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मर्क्यूरी के पास ऐसी कोई थिक एटमॉस्फेयर लेयर नहीं है जिससे हीट डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो जब भी सन की रोशनी मर्क्यूरी पे पड़ती है तो मर्क्यूरी पूरी तरह रोस्ट हो जाता है और जैसे ही कोई एरिया शेडो में आता है तो ठंडी हवा भी नहीं होती जिससे हीट डिस्ट्रीब्यूट हो सके। दूसरी बात, मर्क्यूरी पे जो दिन होता है, एक सनराइज़ से लेकर दूसरे सनराइज़ का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है। मर्क्यूरी पे एक सनराइज़ हुआ, उसके बाद दूसरा सनराइज़ होने में हमारे अर्थ पे 176 डेज चले जाते हैं। तब तक तो मर्क्यूरी एक रोटेशन ही कर रहा होता है, तो उसका दिन बहुत लंबा होता है। तो सोचिए, एक तरफ से तो कंटिन्यूसली सनलाइट आ रही है, दूसरी तरफ से आप पूरे प्लैनेट पे रात है फॉर वीक्स। सो अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में इमेजिन करें तो एक कमरा है जहाँ पे हमने हीटर चला रखा है फुल ब्लास्ट पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फ़ैन या कुछ, जिससे हीट डिस्ट्रीब्यूट हो सके पूरे कमरे में। तो जहाँ पे हीटर होगा वहाँ पे तो आप बॉयल हो जाओगे, इतनी गर्मी लगेगी क्योंकि हीटर से हीट आएगी। पर जो जगह हीटर से दूर होगी वहाँ पे आप फ्रीज हो जाओगे क्योंकि किसी भी चीज़ से हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो वहाँ पे तो आप फ्रीज हो जाओगे। ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है मर्क्यूरी पे। अब इमेजिन करो, आपने मर्क्यूरी पे लैंड किया, एक तरफ से सूरज की रोशनी पड़ रही है, जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे तो मेटल सरफेस हीट की वजह से एक्सपांड होके पिघल जाएगा और दूसरी तरफ जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही, जहाँ पे रात है, वहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे सेंसर्स फ्रीज होके बंद हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा? थर्मल शॉक। आपका स्पेसक्राफ्ट बीच में से टूट जाएगा। इसलिए नासा ने अपना मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं करवाया, उसने ऑर्बिटिंग चूज़ की क्योंकि ऑर्बिटिंग सेफ़ है, पर लैंडिंग इतनी सेफ़ नहीं है। इतना ड्रामा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वैसे मर्क्यूरी के सीक्रेट्स यहीं तक नहीं रुकते हैं। पहली बात, मर्क्यूरी के पोल्स में अभी भी कुछ शेडो क्रेटर्स में आइस है। हाँ, ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में सबसे नज़दीक है सन से, पर फिर भी ऐसे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे कभी सनलाइट नहीं पड़ती। तो ऐसे रीजन्स के शेडो क्रेटर्स में आइस है, वाटर आइस अभी भी मिलियंस ऑफ ईयर्स से वहाँ पे सेफ पड़ा हुआ है। दूसरी बात, मर्क्यूरी के पास मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ थोड़ी कमज़ोर से, पर है। ये हमें बताती है कि मर्क्यूरी का कोर अभी भी पार्शियली मोल्टन है। अ प्रॉपर सरप्राइज फ्रॉम सच अ स्मॉल वर्ल्ड। सो अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि मर्क्यूरी तो बोरिंग है ना, तो नहीं समझाएगा कि मर्क्यूरी एक तरफ से हमें रोस्ट भी कर सकता है, दूसरी तरफ से फ्रीज भी कर सकता है। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि साइंस में लॉजिक भी है और ड्रामा भी, और मर्क्यूरी इन दोनों का फुल कॉम्बो पैक है। सो फ्रेंड्स, मैं स्तुति, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।